अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्त व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद। हकीकतन जब भी आपके इस इदारे में, इस जामिया में, इस कॉन्फ्रेंस में हाजिर होते हैं, एक ईमानी हरारत महसूस होती है, रूहानी खुशी मिलती है। वही बज़म है, वही धूम है, वही आशिकों का हजूम है। कमी है तो उस चांद की जो तहे खाक चला गया। हजरते कारी साहेब कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी रहमतुल्लाहि अलैह, आप सब ये कॉन्फ्रेंस, ये इदारा हकीकतन उनका सदका जारिया है। पाकिस्तान भर में कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लेकिन उनके जज्बाए सादका की वजह से ये कॉन्फ्रेंस आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। लोग खुद ब खुद आते हैं, दिल से आते हैं, दिल के तारों से बंधे हुए चले आते हैं। रूहानी खुशी के साथ साथ दिल से दुआएं निकलती हैं। उनके फर्जंदे अर्जमंद हमारी जमात के साले शाबिराना बरादरे अजीज मुकर्रम हजरत प्रोफेसर आमिर सिद्दीकी के लिए अल्लाह जिस तरह उनसे काम ले रहा है, ये भी दर हकीकत हजरत कारी साहब की अल्लाह के यहाँ जज्बाए सादका की कबूलियत की एक दलील है। तकरीर के लिए हम हाजिर नहीं होते, हम दर हकीकत उन उशाक में से हैं जो हाजिरी लगवाना अपने लिए सआदत समझते हैं। मुझे ये हुक्म दिया गया है, आम उन्वानात से हटकर एक इंटरनेशनल मामला है इस्लामोफोबिया, कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस्लाम दहशत का दीन है, तकरीबकारी का दीन। मुसलमान दहशतगर्द होते, जहां मुस्लिम का लफ्ज आ जाए ये समझा जाता है ये दहशतगर्द। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला था। ये दर हकीकत इस्लाम दुश्मनों का प्रोपेगेंडा है। और बदकिस्मती ये कि हमारे बाज लोग उनके इस प्रोपेगेंडे को अपनी गुफ्तार के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से हवा दे रहे। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम अपने दलाइल के जोर से फैला है, अपनी तालीमात की वजह से फैला है। इस्लाम अपने अखलाक की वजह से, अपने हुस्न सलूक की वजह से फैला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सोने नबी को रहमतुल लिल आलमीन करार दिया है। रहमत का माना होता है शफकत, मोहब्बत, दिया, करम, खबरगिरी, एहसान, हुस्न सलूक, जितने लतीफ जज्बात हैं वो लफ्ज़ रहमत के मानी में आ जाते हैं। और आलमीन जमा है आलम की, एक है आलिम लाम की जेर के साथ ये उलमा, एक है आलम आलमीन जिसका माना हम करते हैं जहानों के लिए, जहानों के लिए रहमत। लेकिन जहान है क्या? जहान है क्या? किस चीज को जहान कहा जाता है? हर वो चीज,
हर वो शय, हर वो ग्रोह, हर वो तबका, हर वो जज्बा जो अपने वजूद की नमूद की सलाहियत रखे, जो अपने आप को नुमाया कर सके, जो अपने आप को जाहिर कर सके, जो लोगों की निगाह में, लोगों के इल्म में, लोगों के एहसास में आ जाए, उससे आलम कहा जाता है, लफ्ज आलम से मौसूम किया जाता है। ये इंसानों का आलम, जिन्नात का आलम, मलाइक का आलम, हैवानात का आलम, हशरात का आलम, नबातात का आलम, जमादात का आलम, माजी का आलम, हाल का आलम, मुस्तकबिल का आलम, शरक का आलिम, गरब का आलिम, शमाल का आलिम, जनूब का आलिम, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हशर, इसी तरह तसव्वुरात का आलम, तदब्बुरात का आलम, तफक्कुरात का आलम, कैफियात का आलम, कमियात का आलम, वजद का आलम, शौक का आलम, शबाब का आलम, आलम पीरी, आलम जवानी, आलम बचपन, ये सारे के सारे जितने भी आलम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने नबी को इन सब के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप जरा अंदाजा कीजिए, 83 जंगें हुई हैं रसूल पाक की हयात मुबारक में, 83, 83, 80, 3, 83 गजवात और सराया, इन सब की तादाद 83 या उससे ज्यादा। लेकिन इन जंगों के अंदर दोनों तरफ से शहीद और हलाक होने वालों की तादाद सिर्फ 1018 है। 259 सहाबाए किराम शहीद हुए और 759 कुफ्फार हलाक हुए 83 जंगों के अंदर। इसलिए कि सोने नबी का मकसद इंसान को कत्ल करना नहीं था, उनको राह रास्त पर लाकर जन्नत की राह दिखाना था, कत्ल करना मकसूद नहीं था। और दूसरी तरफ आप देखें, ये दुनिया के बड़े बड़े अपने आप को तरक्की याफ्ता कहने वाले, तहजीब याफ्ता कहने वाले, तमद्दुन याफ्ता कहने वाले, उनका आलम क्या है? लड़ाई हुई 1 करोड़ कर दिया था, के दरमियान लड़ाई हुई 67 लाख के करीब लोगों को हलाक किया। ये हमारे बर्रे सगीर की तारीख का एक हिस्सा है जिसको कहा जाता है महायुद्ध, बड़ी जंग जिसको कहा जाता है। उस जंग के अंदर जो कौरवों और पांडवों, 2 कज़नों के दरमियान हुई, 2 चचाओं के बेटों के दरमियान हुई, कहा जाता है उसमें 1.5 करोड़ के करीब लोग मारे गए थे। महाभारत जिसको कहा जाता है महाभारत, अशोक आजम इस बर्रे सगीर का हुक्मरान हुआ है, बहुत बड़ा हुक्मरान। उसने अपने सारे भाइयों को कत्ल कर दिया, अपने चचाओं को कत्ल कर दिया, लाखों की तादाद में कहते हैं कि उसने लोगों को कत्ल किया था। आप अफगानिस्तान के अंदर देख लें, बेगुनाह मुसलमानों पर मालिक ने जिस तरह बमबारी की थी, डेजी कटर किस्म के बमों को पहली बार दुनिया के सामने लाकर आजमाया गया अफगानिस्तान के अंदर। आज तक कोई घर ऐसा नहीं अफगानिस्तान का कि जो उस जंग से, उन बमों से मुतासर ना हुआ। खानदानों के खानदान तबाह कर दिए गए, मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए। लोग आज मफलूज हो चुके। जिस तरह एटम बम फेंके गए, क्या इंसानियत कही जा सकती है? आज तक वहां के लोग माजूर बच्चे जन्म ले रहे हैं, आज तक उसके असरात मौजूद हैं हवाओं के अंदर, उन एटम बमों। इराक के अंदर 5.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, और जो बहाना बनाकर आए थे वो बहाना भी साबित नहीं हुआ। कहते थे कि सद्दाम के पास तबाहकुन हथियार हैं, लेकिन आज तक वो हथियार दिखाई नहीं दिए। एक तरफ ये लोग हैं अपने आप को तरक्की याफ्ता कहने वाले, तहजीब और तमद्दुन के नारे लगाने वाले, और एक रहमतुल लिल आलमीन थे। 83 जंगें हुई, 83 जंगों के अंदर
एक असूल पेश कर दिया दुनिया के सामने कि किसी शख्स को बिला वजह कत्ल नहीं करना। पहले यह कहा गया, ए हमारे दुश्मन आ जाओ, हमारी सब में आ जाओ, हमारे दीन को इख्तियार कर लो। जिस तरह हमारे दीन वाले मुअज़्ज़िज़ हैं, इस तरह तुम भी मुअज़्ज़िज़ बन जाओगे। नहीं तो फिर जिज़िया देने के लिए तैयार हो जाओ, हमारी मातहती कबूल कर लो। अगर नहीं लड़ना ही चाहते तो चलो सो बिस्मिल्लाह। लेकिन ऐसे में भी यह असूल दिया कि अगर कोई शख्स मद्दे मुकाबल जो मारने की नीयत से आया है, जिसने हथियार उठाया हुआ था, हथियार नहीं चला सका, अगर भाग जाता है उसको कत्ल नहीं करना। अगर तलवार रख देता है उसको भी कत्ल नहीं करना। और अगर किसी को कत्ल कर दिया है तो उसके वजूद का मुसला नहीं बनाना। ठीक है, वो अपनी जिद और अना की वजह से मारा गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह असूल दिया कि जंगों के अंदर बच्चों को कत्ल नहीं करना, औरतों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना। जो मजदूर लाए गए हैं, मजदूरी की खातिर आए हैं दुश्मन फौज की तरफ से, उनको कत्ल नहीं करना। और अगर कोई भाग जाता है तो उस पर तलवार नहीं खींची। और ऐसा हुआ। इब्न माजा अबवाबुल फितन के अंदर एक रवायत है, हजरत इमरान कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरा एक अजीज था, उसने अल्लाह के नबी के सामने एक जंग का वाकया पेश किया। कहने लगा कि मैं जब तलवार चला रहा था, मेरे साथ जो मुकाबला कर रहा था, वो एक वक्त में उसने कलमा पढ़ लिया, मैंने फिर भी उसको मार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर गुस्से की अलामतें ज़ाहिर। उसने कलमा पढ़ा फिर भी तुमने उसको मार दिया, कलमा पढ़ा फिर भी उसको मार दिया। उसने कहा जी उसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा था। सोने नबी ने फरमाया अशक़क़्त क़ल्बहु, क्या तूने उसका दिल चीर कर देखा था कि उसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा है? जिसने कलमा पढ़ लिया तूने उस पर हमला क्यों किया, हथियार क्यों उठाया? हजरत इमरान कहते हैं अल्लाह के नबी ने गुस्से की कैफियत में अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया। कहते हैं चंद दिनों के बाद, यह हसन रवायत है, हसन ये भी नहीं कि ज़ईफ, इब्ने माजा के अबवाबुल फितन के अंदर कहते चंद दिनों के बाद हमारा वो अजीज फौत हो गया, हमने उसकी मैयत को दफन किया। अगले रोज गए तो उसकी मैयत जो थी कब्र के बाहर पड़ी हुई थी। हमने ये सोचकर कि शायद किसी जानवर ने कब्र खोद के इसको बाहर निकाल दिया, हमने और ज्यादा गहरी करके कब्र उसमें दफनाया। अगले रोज गए तो फिर उसकी मैयत बाहर पड़ी हुई, हमने और ज्यादा गहरे करके दफनाया। अल्लाह के नबी के सामने जब ये वाकया रखा तो आपने इरशाद फरमाया मुसलमान कहलाने वालों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इन्नल अर्ज़ा लतक़बलु मन हुवा शर्रुम मिन्हु, ये जमीन जो है ना, जमीन इसने उससे कहीं ज्यादा बुरे लोगों को अपने दामन में पनाह दे रखी। वलाकिन्नल्लाह युरीदु अन युरियका ताज़ीम हुर्मत ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कब्र बार बार बाहर फेंकती है ना उसकी लाश को, ये दर हकीकत अल्लाह चाहता है कि तुमको बताए कि ला इलाहा इल्लल्लाह की हुर्मत क्या, ये दिखाने के लिए तुमको ये वाकया पेश किया है, इबरत के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी हुर्मत है, आज मुसलमान कहलाने वालों पर मुसलमान कहलाने वाले हथियार उठाए फिरते हैं और समझते हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की हुर्मत दिखाना चाहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, कि जिसने मारने के लिए आया था, लड़ने के लिए आया था, कत्ल करने के लिए आया था, जंग के लिए आया था, लेकिन वहां आकर भी अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया है तो उस पर भी हथियार खींचना जायज नहीं। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज किबला को देख रहे हैं, बैतुल्लाह को देखते देखते बेसाख्ता कहा मां अतियबा के व अतियबा नहीं होके, एक काबा
तू बड़ा पाकीज़ा है, तेरी फजाएं पाकीज़ा है। व आज़मा के, तू अजमत वाला है। व आज़मा हुर्मत के, तेरी हुर्मत बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, एक मोमिन की हुर्मत तुझसे कहीं ज्यादा है। सोने नबी ने किबला को मुखातिब करके ज़बाने हाल से कहा है। आज यूरोप के अंदर इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है। कभी वक्त था कि यूरोप के रहने वाले सलीबों के जेर साया निकलते थे, मुसलमानों से जंग करने के लिए, लड़ाइयां करने के लिए। उन लड़ाइयों को सलीबी जंगें कहा जाता है, क्रूसेड, सलीबी जंगें। आज वहां यूरोप के अंदर मजहब का शिकंजा कमजोर हो चुका है। आज बेशुमार गिरजाघर मस्जिदों के अंदर तब्दील हो चुके हैं, हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद। कोई गिरजाघर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। लोग मजहब से बेजार हो चुके हैं। कोई गिरजाघर, लालच दिए जाते हैं, कभी तकरीबात के नाम पर थिएटर की टिकट तक पास दिए जाते हैं, किसी तरह लोग आए, चर्च में नहीं आते। मैं जाता रहता हूं, कम अज कम 32 के करीब ऐसी मसाजिद में मैं गुफ्तगू कर चुका हूं, वहां बरतानिया में, जो पहले चर्च थे। उनके जो ट्रस्टी है ना, वो खुशी महसूस करते हैं कि मस्जिद अगर बन जाए। कहते पहले भी अल्लाह की इबादत तो थी, अब भी अल्लाह की इबादत मजहब के नाम पर। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम को तेजी से फैलता हुआ देखकर जो इस्लाम दुश्मन है ना, उन्होंने एक नया हरबा इख्तियार किया है। वो कहते हैं ये मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, तकरीबकार होते हैं। जहां मुसलमान होगा दहशत फैलाएगा, बिला वजह कत्ल कर देते हैं लोगों को गैर मुस्लिम होने की वजह से। यह प्रोपेगेंडा अब किया जा रहा है पीस के नाम पर। यह है इस्लामोफोबिया। फोबिया कहा जाता है उस मर्ज को जिसकी हकीकत ना हो, खुद ब खुद एक खौफ पैदा करके उस खौफ की वजह से आदमी खौफजदा हो जाए। यह है फोबिया। उन लोगों को वर्गलाया जा रहा है इस्लाम के खिलाफ। और ऐसे में हमारे लोग हैं जो हुर्मत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, जज्बात के नाम पर उनको मौके फराहम करते हैं। एक श्रीलंका का आदमी सियालकोट के अंदर जिस तरह उसको मारा गया, और ऐन उस वक्त मारा गया जब जुमे की नमाजें हो रही थी मुख्तलिफ मस्जिदों के अंदर, और अपने आप को मुसलमान कहने वाले, हुर्मत रसूल की गैरत का इजहार करने वाले मस्जिद में जुमा पढ़ने नहीं गए, उसको मार दिया। कसूर क्या था कि उसने सफाई करवाई थी। सफेदी करवाते हुए उसने एक स्टिकर उतार दिया था जिस पर लिखा हुआ था लब्बैक या हुसैन। इस वजह से मार दिया उसको, पत्थर मार मार के मार दिया और बाद में जला दिया। अभी लाहौर के अंदर इछरा के अंदर जो औरत के साथ किया गया है, वो कपड़ा तो नजर आ गया जिसमें हलवा लिखा हुआ था, उसका नंगापन उनको दिखाई नहीं दिया। उसको कहते कि पर्दा कर, हलवे की तौहीन हो गई। मैं अर्ज करना चाहता, मैंने कभी तानो तशनीह की जुबान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन दावत फिक्र देने के लिए ये कुरान मजीद अल्लाह की मुकद्दस किताब, इसकी इज्जत, इसका अदब, इसकी तकरीम, इसकी तौकीर हर एक मुसलमान पर वाजिब। लेकिन इसको सर पर रखा जाए तो इसका अदब है, आंखों के साथ लगाया जाए तो इसकी इज्जत है, होंठों के साथ मस किया जाए तो मोहब्बत है, सीने के साथ लगाया जाए तो अकीदत है। खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक, सोचते हुए भी कभी तारी होती है कि अगर कुरान पाक जेरे नाफ हिस्से के साथ मस किया जाए, जेरे नाफ हिस्से के साथ, तो क्या कुरान पाक की बेअदबी है या नहीं है? बताएं, है कि नहीं है? औरत के कपड़ों पर हलवा लिखा हो तो जज्बात गैरत में आ जाते हैं, लेकिन जब मुर्दे पर हम वो चादर डालते हैं जिस पर सूरह फातिहा लिखी है, चारों कुल लिखे हैं, सूरह यासीन लिखी है, यानी कुरान पाक लिखा होता है, जब मुर्दे के वजूद पर डाली जाती है तो मुर्दे के वजूद के किस किस हिस्से को नहीं छू रही होती? ज़ेरनाफ हिस्से को, पांव को, सारे वजूद। एक तरफ तो तुम ये मसला बयान करो
जिसकी हकीकत नहीं। मसला ये बयान करो कि अगर मुर्दे को गुस्ल दे तो गुस्ल देने वाला बाद में खुद भी गुस्ल करे, इसलिए कि नापाक हो गया होता है, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। एक तरफ तो ये मसले और ये फतवे जारी करो, और दूसरी तरफ उसी मुर्दे पर जो तुम्हारे नजदीक नापाक हो चुका होता है, उसी मुर्दे के ऊपर जब चादर डालते हो तो कुरान पाक की बेहुरमती है या नहीं है? इस तरह के वाक़ियात करके अपने आप को गैरतमंद मुसलमान जाहिर करके दुनिया को हम क्या बता रहे हैं कि हम वो लोग हैं जो कवानीन के होते हुए भी किसी को मुजरम समझकर कानून के हवाले नहीं करते, खुद अपने हाथों में कानून को लेने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया को ये बताते हैं कि इस्लाम तशद्दुद का दीन है, इस्लाम तशद्दुद का दीन है, दहशत का दीन है। नहीं, इस्लाम दहशत का दीन नहीं। अगर दहशत का दीन होता, सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको मजबूर करके मक्का से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया, और अल्लाह के नबी बार बार काबा को देख रहे हैं और कह रहे हैं, काबा तुझे छोड़ने को जी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, तेरे शहर वाले मुझे यहां रहने नहीं देते। मदीना गए तो मक्के वालों ने वहां भी चैन से नहीं बैठने दिया। बार बार हमलावर हो रहे हैं, बार बार जंगों की तरफ ला रहे हैं, बार बार हमलावर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जंगे मक्का वालों ने की सोने नबी के साथ। आपके प्यारों को शहीद किया, आपकी लखते जिगर को जख्मी कर दिया, सोने नबी को लहूलुहान कर दिया। क्या क्या जुल्म और जबर नहीं था जो सोने नबी के साथ नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ रहमते जहाना उसने क्या बताया, जब 10,000 से ज्यादा कुछ दूसरी साथ से फतेह मक्का के मौके पर वापस आए हैं। हजरात, एक नौजवान कैस बिन साद बिन इबादा जिसके हाथ में परचम था, उसने सुने हुए थे वाकयात मक्का वालों के जुल्म के, मक्का वालों के जबर के। उसने कहा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज कीमा करके रख देंगे, बोटी कर देंगे, इंतकाम लेंगे। सोने नबी के कानों में ये आवाजा पड़ना था। आप फौरन आगे बढ़े, उसके हाथ से परचम ले लिया और ऊंची आवाज से कहा, अल यौम यौमुल मलहमा नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा। आज का दिन रहमत करने का दिन है, आज का दिन मेहरबानी करने का दिन है, आज का दिन माफ करने का दिन है। और सिर्फ किया ही नहीं, लोग देखते हैं तारीख में फातेह जब अपनी फतह करदा जमीन पर जाता है, सीना तान के जाता है, उकड़ी हुई गर्दन के साथ जाता है, आंखों में खून आया हुआ होता है, जो सामने आता है उड़ा के रख देता है। लेकिन रहमत जहाना के ये आलम था कि सर आजिज़ी के साथ झुकाया हुआ ऊंट के पिचावे को छू रहा था आपका सर, और आपने पहला जो खुतबा दिया दुश्मनों को, काफिरों को, मुसलमान अभी नहीं हुए, कहा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ सब के सब सुन लो, तुमसे कोई बात पुरुष नहीं हो। अगर इंतकाम लेना होता ये दिन था, कत्ल करना होता ये दिन था। लेकिन सोने ने बताया कि लहू को प्यासों को कबाएं किस तरह दी जाती हैं और गालियां देने वालों को दुआएं किस तरह दी जाती हैं। इस्लाम सलामती का दीन, पीस, अमन। मुस्लिम वो है जिसके हाथ और जुबान से सलामती फैले, और मोमिन वो है जिससे लोग अमन हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने की तौफीक अता फरमाए।